क्या लड़की रहे अपने के? ये बड़ी रहे छोटी रहे? छोटी रहे। की नारी है कर? पार्वती। और पापा जी की ना है जी? क्या बोले? मेरी छोटी सिस्टर है वो। आपकी छोटी सिस्टर है? हाँ, हमसे छोटी है, 13 साल की है। ओह माय गॉड, इसके विषय में तो हम लोग क्या बोल। नमस्कार, मैं अभी पुरैनी में हूँ। देख पा रहे हैं ये पुरैनी मेन मार्केट से थोड़ी सी पेट्रोल पंप के आसपास एक हिंदुस्तान मार्बल टाइल्स है, जहाँ की तरह की गोलियां चले। सुबह जो है आज सुबह जो है लगभग 9 बजे से, लगभग कहा जाता है 9 बजे जब तरी गोली चलने से पूर्व इनकी माता का कहना है, जिनको गोली लगी उनकी माता का कहना है कि मुझे लगा 4 बजे सुबह भी गोली चली थी। 4 बजे सुबह गोली चलने के बाद एक गोली मात्र चली थी, जो मुझे लगा, संदेह हुआ कि गोली चली। लेकिन बात दरअसल ये था कि रूट है और आने जाने वाले जो गाड़ी वाहन चलती रहती है, तो मुझे लगा कि टायर फटी है। ये जो सचेत करने की एक संकेत था, वो 4 बजे ही ऐसे लग रही थी। उनकी माँ की कहना था उस समय यदि हमको ऐसे जानकारी मिलती तो हम लोग सचेत हो जाते हैं। लेकिन गोली चली और हम लोगों को लगा कि टायर फटी। लेकिन कहा जाता है कि उन ख्यालों को भूलते हुए होती है, अचेत रूप में लोग रहते हैं। और अचेत रूप में जो गोली चली, आइए बताते हैं गोली कहाँ चली थी। ये देख पा रहे हैं, और जो यहाँ पर जो खड़ी है, वो जो खड़ी है, जो हमारी माता खड़ी है वहाँ पर, वहाँ गोली चली और सट के वहाँ जाके मारा गोली को। और बता दूं, खासतौर पर एक दर्दनाक, हम लोगों को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी थोड़ी सी लगता है कि हम लोग क्या कैमरे में कैद करूं भाषा को। उस बच्चिया की क्या गलती थी, जिनका जो कहा जाए कि नाबालिग थी, नाबालिग बच्चा की क्या, जो संसार की रूपरेखा को नहीं देखा होगा, संसार की सारे चीज़ों को अभी अनुभव नहीं किए होंगे, जिससे उसको मतलब नहीं है, उनको एक गोली मारने के बाद दूसरी गोली पैर में मारा जाता है। हो सकता है कि थोड़ी सी चूक होती है, गोली अचानक कहीं और चला होगा, लेकिन यहाँ रुक के पुनः उनको गोली मारा जाता है। तो अब इससे बड़ी दर्दनाक और इससे बिहार की सबसे बड़ी घटना, इस जो वहाँ पर जाकर गोली की जो बौछार उनके ऊपर छोड़ा और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कुछ घंटे के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। कि पुलिस पर कौन से सवाल उठाए जाए। और पुलिस अभी चारों तरफ जब घटना घटती है तो पुलिस दौड़ के उसके घर तक आते हैं। अब घटना घटने के बाद पुलिस आती है, घटना घटने के बाद पुलिस 2 घंटा तक रहती है। और इसके बाद पुलिस क्या करेंगे, अपनी प्रक्रिया करने के बाद समाप्त, फिर दूसरी कार्रवाई की ओर चले जाएंगे। फिर घटना, अब इसका एक जमीन तक नहीं लेंगे। आखिर ये अपराध करते हैं कौन, ये कौन लोग, ऐसे प्रवृत्ति के लोग मिले जुले रहते हैं। ये पुलिस की सोच है और पुलिस की एक विचार इसके प्रति आना चाहिए। लोग करते क्या है, जैसी घटना घटी, आए घटनास्थल पर छानबीन किए, इसकी निरीक्षण किए, फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। अपराधी कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी रूपरेखा कैसा होता है, वो सारे उसकी एक्टिविटी को पुलिस के काम होती है वो करना चाहिए। लेकिन हम अभी देख पा रहे हैं पुलिस सारे तमाम को लेकर, इस जो अभी इस घटना को लेकर काफ़ी पुष्टि को खंगाल रहे हैं। इससे मैं इसको धन्यवाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक कहना उचित बनता भी है कि इस खंगालने के बाद भी उस पर लगे रहेंगे तो हमारी जो है ये कम से कम क्राइम में कहीं न कहीं जो रुकावट होगी। यदि इसी को खंगाल के 2-3 दिन के बाद अब सुस्ती ला देंगे, इसके बाद इस पर विचार नहीं करेंगे, फिर अपराधी का मन मनोबल बढ़ता रहेगा। तमाम बातों को लेकर पुलिस से भी कुछ सवाल खड़ा करेंगे, आते हैं उससे भी बात करेंगे। शासन पर भी एक सवाल उठाया आप सर, 1 घंटा बाद आया पुलिस प्रशासन, जैसा यहाँ के जी, जैसा लोग मालूम हुए आपकी, जैसा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, एक सवाल है, अब जिला परिषद के नाते हम सवाल करेंगे, 1 घंटा के बाद यदि बर्दाश्त होती है और बर्दाश्त के बाद 1 घंटा के बाद पुलिस पहुँचती है, क्या पुलिस के यही काम है? अब देखिए, हो सकता है प्रशासन को जानकारी लेट से मिला हो। अब क्या इसके पीछे कारण है? आप भी तो लेट से आ सकते थे, आपका मित्र है, कल भी आ सकते थे ना आप। जी देखिए, जैसे जानकारी हमको मिला तो आप तुरंत आए। तो पुलिस का तो काम है, पुलिस का काम है तुरंत पहुंचना। आप मित्र संबंधी कोई है तो आते हैं, लेकिन क्या पुलिस उस समय बिल्कुल अगर गश्ती दल जैसे हो सकता है जी, गश्ती के बारे में, मतलब गश्ती दल खास करके 4-4 घंटा का शिफ्ट होना चाहिए और 24 घंटा कम से कम, जितना बड़ा क्षेत्र है, खास करके ये पुरैनी 9 पंचायत का क्षेत्र है और खास करके सीमावर्ती कहा जाए, चौसा के बाद जो है भागलपुर है, उसके बाद कटिहार है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके पुरैनी और चौसा, जो कि अपराधी आसानी से घुस जाते हैं और अपना जो कि किसी घटना को अंजाम दे के आसानी से निकल जाते हैं, जो स्थिति है। तो सर आपका राय है कि यदि 4 घंटा गश्ती हो, नहीं, 4-4 घंटा का शिफ्ट में 24 घंटा गश्ती हो, 24 घंटा करना है।
4-4 घंटा का गश्ती हो और 24 घंटा गश्ती हो तो अपराधी कहीं न कहीं कम कुछ लगाम लगेगा, कुछ न कुछ लगाम लगेगा, उस पर अंकुश लगेगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मानना है। और खास बातचीत हो रही थी हमारे लोकप्रिय कहा जाए भी, आप जो है हर जो क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भी घटना होती है तब तुरंत पहुंच आते हैं आप, और हमारे क्षेत्र में घटना हो रही है, आपका आना एक लग रहा है हम लोग का एक मनोबल बढ़ रहा है। चौसा और पुरैनी और फुलौत का दूरी कोई खास दूरी नहीं है, मतलब ये जो प्रखंड का डिवाइड मतलब अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब एक साथ हैं, एक जगह है। जितना देर फुलौत से आने में पुरैनी समय लगता है, उतना देर चौसा से लोग को हमको चौसा जाने में समय लगता है। अब रोड सड़क जो बना हुआ है, चारों तरफ बना है, जब चाहे 10 मिनट में 15 मिनट में पुरैनी पहुंच सकते हैं या यहाँ से फुलौत पहुंच सकते हैं। और प्रशासन को भी तत्पर रहना चाहिए और 24 घंटा गश्ती देना चाहिए, यह मेरा मानना है। 9th क्लास की छात्राएं थी और उनको तर की गोलियों, जो गड़गड़ाहट गोलियों की सुनी, जिस बच्चे को अभी तक एक पटाखा की आवाज नहीं सुने होंगे, वो बच्चे गोलियों खाकर मृत्यु को कहा जाए इस प्रकार से प्राप्त किए। तो प्रशासन से और सरकार से भी मांग करेंगे उसको फांसी का सजा मिले। बिल्कुल सही। जो भी इसमें दोषी है उसको फांसी का सजा मिले। बच्चा बताइए, 9-10 साल का बच्चा अभी दुनिया भी नहीं देखा है अपनी नजर से और उसका हत्या हो जाता है, कितना दुख की बात है, वो शब्द में बयान नहीं कर पाएंगे हम। थैंक यू सर। और तमाम यहाँ लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ बाहर से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपराधी इसी तरह से अपना तांडव मचाते रहे, हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अपराधी पे लगाम लगना चाहिए, कुछ न कुछ। अपराधी तो पूरा सजा मिलना चाहिए, पूरा सजा मिलना चाहिए। कुछ ग्रामीण है यहाँ, देखिए आपका जो दूसरे क्षेत्र से भी राजनीतिक दल के और अभी राजनेता भी पहुंचे हुए हैं, जो कि अभी इसके बारे में अपना शोक व्यक्त किए। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत दुख का बात है सर, बहुत दुख की बात है जो यहाँ प्रशासन का समाधान है, अपना शासन ने दिखा रहा है। कल भी एक मर्डर हुआ है बगल में, वो तो थोड़े से उस जगह भी मर्डर हुआ, लेकिन कोई प्रशासन का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे आते जाते रहता है फैजान साहब, लेकिन कोई प्रभाव नहीं तो लोग अभी जो है कुछ बोलने के लिए नहीं चाह रहे हैं, आम आदमी भी डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि आखिर मेरा टारगेट क्यों नहीं। देखिए आप अज्ञात अपराधी के बारे में बोले, मैं भी दिखा रहा अज्ञात। अब हमारे बीच में जिला परिषद बोले अज्ञात अपराधी, किसी ने देखा नहीं है, कौन है नहीं है उसका पुष्टि करना उन पुलिसियाकरण की काम है। हम लोग का काम है केवल यहाँ इसके जो छायाचित्र जो ले रहे हैं इनके परिवार की शोक का खुला बस्ता में जी महोदय, इसमें जो है खास करके CCTV कैमरा लगा हुआ है और चौक पे लगभग हमको लगता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक में, अब इधर भी पेट्रोल पंप है, वहाँ भी लगा हुआ, मोटा मोटी 10 तो है। और खास करके मुझे जो लग रहा है, अगर पुलिस ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अगर जांच करेगा, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो वो नहीं बचेगा। लगाम खास करके नीतीश के सरकार में, नीतीश बाबू के सरकार में नहीं बचेगा अपराधी, यह मेरा मानना है। क्या है कि यहाँ से लेके वहाँ तक तीसरा आंख जो CCTV कैमरा है वो लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, अपराधी जरूर पकड़ाएगा, बस यही मेरा कहना है। सभी के मुख से अभी अपराधी के ओर झुके हुए नजर है। अपराधी कौन है, कैसे हैं, किस रूप में है, कौन है, काफी सवाल से घिरे हुए हैं। अभी देखिए जो इनके घर परिवार के लोग हैं किस अवस्था में है, कहीं न कहीं जो मातम छाया हुआ परिवार में है और यहाँ के लोग भी डरे सहमे हैं। हो सकता है कि मेरे जो इस कांड से और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप लोग भाई जी? ये तो हुआ है, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है महिला का, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी अपराधी है उनको महिला का सरकार महिला छानबीन बहुत जल्दी करना चाहिए प्रशासन को, इसके लिए। और प्रशासन पे भी सवाल उठ रही है, प्रशासन को गश्ती, हमारे जिला परिषद बोले गश्ती जरूरत है हर घर। प्रशासन बहुत लेट से ना मर्डर हुआ, प्रशासन आया लेट से। अच्छा, एक सवाल खड़ी हो जाती है, प्रशासन क्यों लेट से आया, कारण क्या है? तो उसके मर्जी में, बगल में प्रशासन है, प्रशासन का आना चाहिए ना। माँ देखिए जो फुट देखिए छात्रा जो है अब कहा जाती है 1 नंबर आई थी और बहुत जो कौशल थी उसमें जो क्षमता थी, इतनी छोटी सी बच्ची, बताइए किस क्लास में बोले? 8 क्लास में, 9th में थी। स्कूल में पढ़ती थी।
अच्छा, क्या उसका क्या गलती हो सकता है? उसका गलती कुछ नहीं था, गलती था दुश्मन का। हाँ? वो आए थे मतलब कि पप्पा को मारने आए थे, पप्पा को पहले सामान में बहकाए। हाँ? मेरी छोटी सिस्टर पानी लेकर पप्पा को लेकर आ रही, ठीक है। हाँ? यहाँ तक पप्पा आए, वो दुश्मन उसको नहीं मार पाया, मतलब पप्पा को था गोली, पप्पा को ध्यान था, कमर ऊपर सब पे ध्यान था। पर पप्पा यहाँ तक यहाँ बंदूक निकाला, पप्पा मार दिया, पप्पा दौड़े। पार्वती और छोटी सिस्टर हाँ? बस आ रही थी, वहाँ देख रहे ना मोटर, हाँ? वहीं पे थी। पप्पा सोचे क्या उसको गोदी में लेके उसको अंदर चल जाएंगे, लेकिन पप्पा क्या गोली मार दिया, वहीं पार्वती गिर गई, पप्पा के साइड निकल गए, पप्पा फिर बंदूक फिर दूसरा गोली चला दिए? नहीं, उसको गोली मारा है ना, तो फिर पप्पा उसको सोचे कि गोदी में लेकर हम भी दौड़ के निकल जाएंगे। हाँ? लेकिन क्या तो गोली फायरिंग कर दी, तो पार्वती गिरी, बस माइंड में लग गया और पैर में भी लगा। इतना मतलब खड्डा हो गया 4 गोली। हाँ, गोली बच्ची को मारा, चलाया इसके पापा पे। हाँ। लेकिन इनकी जो बच्ची आ गई, देखिए कहा जाए बेटी, अब देखिए बेटी सौभाग्य से ही मिलती है। देखिए अब वहाँ पर पापा को बचाने में कामयाबी नहीं, वो एक तरह से भगवान के रूप में, नाम भी पार्वती ही था उसका, बचा के चली गई। जिंदा रहती तो हम लोग कुछ न कुछ सवाल खड़ा करते। अच्छा, फोटो ले लेंगे। ये बड़ी बहन है, हाँ, जो देख पा रहे कि काफी इनकी मार हो रही है और कुल परिवार में। आखिर एक सवाल बनता है कि देखिए वो ब्लड जो उसकी जो उनके जो सफाई जो हो रही है अभी, देखिए किस प्रकार से इतने पानी डालने के बाद भी पानी देखिए रंग से लाल है पूरा एकदम, और पूरे लाल है रंग से। और एक ब्रेन पे गोली जो चलाया इस पे देखिए, ओ माय गॉड। मेरी सिस्टर का फोटो दिखा, ये मेरी अरे वाह, ये छोटी सी बहन है, देखिए सच में पार्वती है। नाम भी पार्वती और देवी के रूप में आई थी।